हेलो दोस्तों, मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए आपके यूट्यूब चैनल मेन पॉइंट 2.0 में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका के दूसरे पार्ट कोशिका संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले पार्ट में कोशिका के महत्वपूर्ण अंगों के खोजकर्ताओं तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेहतर तैयारी के लिए बेहतर नॉलेज ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोशिका संरचना एवं कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका किसी भी जीव की छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोश की जीव कहते हैं और उनका पूरा जीवन एक ही कोशिका में समाप्त हो जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु आदि। वे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोश की जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, पादप, जंतु आदि। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ सेल। इसमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यह केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है तथा पादपों को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अंग जिस पतली परत से घिरे होते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं तथा यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, जो जितने भी कोशिकांग होते हैं वो एक पतली परत से घिरे होते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं तथा यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है तथा जो कोशिका झिल्ली होती है वह फास्फोलिपिड व लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, इम्पोर्टेंट है। आगे है दोस्तों, कोशिका झिल्ली का सिद्धांत तो 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली का सिद्धांत 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया था, इसे याद रखिएगा। और कोशिका सिद्धांत पूछे तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इस चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे है आपका दोस्तों केंद्रक, न्यूक्लियस। यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, यह कोशिका का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन केंद्र है। जिस प्रकार मनुष्य के सारे अंग उसके मस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं, ठीक उसी प्रकार केंद्रक के सारे अंग, जो कोशिका के सारे अंग केंद्रक द्वारा संचालित होते हैं। यह 80% प्रोटीन व 20% डीएनए का बना होता है। इसी कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे आपका तारककाय, सेंट्रोसोम। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल बोला जाता है। यह कोशिका विभाजन में कार्य करता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अंदर जो कण जैसी एक या दो कण जैसी संरचना होती है उसे सेंट्रियोल कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला है अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका में चपटे व थैलीनुमा आकार में बिखरे होते हैं। इसकी एक खुरदरी व दूसरी सतह चिकनी होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। खुरदरी सतह पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, व चिकनी सतह पर वसा का निर्माण होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी एक सतह जो होता है रफ होता है जिसपे प्रोटीन का निर्माण होता है और जो सॉफ्ट होता है उसपे फैट का निर्माण होता है, इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है तथा इसकी आंतरिक दीवारें क्रिस्टी की बनी होती है जहाँ क्रेस्ट चक्र चलता है तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जो इसकी आंतरिक दीवारें होती है क्रिस्टी की बनी होती है, इसे याद रखिएगा। और जहाँ क्रेस्ट चक्र चलता है जिसके कारण
ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगला है आपका गोल्जी बॉडी। यह यातायात प्रबंधन का कार्य करता है तथा ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यातायात प्रबंधन का कार्य गोल्जी इकाई के द्वारा होता है तथा यह ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अगला है आपका राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड वो नामक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है, यानी यह आरएनए नामक अम्ल या प्रोटीन का बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका में कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये प्रोकैरियोटिक में 80s व यूकैरियोटिक में 80s व प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के होते हैं, यानी बहुकोशिकी में 80s व एक कोशिकीय जीव में 70s प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को 80s व 70s नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसे आत्मघाती थैली सुसाइड वेसल्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का पाचन करता है और इसमें पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है हाइड्रोलाइटिक अम्ल होता है। इसे याद रखिएगा, हिंदी में इसे जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। कभी कभी लाइसोसोम पूरी तरह से फट जाता है जिससे पूरी कोशिका के सारे अंग और कोशिका भी नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे दोस्तों, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने सन 1835 में किया था, जिससे उन्होंने सार्कोड नाम दिया था। हमने पिछले पार्ट वाली वीडियो में बताया है, परंतु बाद में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन ने ही किया है, मगर बाद में इसे नाम पुरकिंजे ने जीव द्रव्य दिया या प्रोटोप्लाज्म दिया, जो अब तक चला आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आज हमने कोशिका के संरचना एवं उसके कार्यों के बारे में जाना। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी की दबाते समय ऑल पर प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।